Good morning, students. I hope you all are very fine and very safe at your home. But today we are going to start the exercise of our chapter. First one is the MCQs. First one MCQs is which of the following is not an abiotic component? इनमें से कौन सा एक abiotic component नहीं है? Soil, air, bacteria और oxygen. The answer is bacteria. Bacteria is not an abiotic component. Next one, which is the main source of energy on the earth? अर्थ पर एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? सन. विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डिकम्पोजर? इनमें से कौन सा एक डिकम्पोजर है? फंगी. फंगी द डिकम्पोजर. ये डेड प्लांट और एनिमल से अपना फूड लेते हैं. दिस इज फंगी. नेक्स्ट वन, सन्स एनर्जी पास फ्रॉम. सन की एनर्जी कहाँ से पास होती है? ग्रीन प्लांट टू अ हर्बीवोर्स. सन की एनर्जी ग्रीन प्लांट से एक हर्बीवोर से तक पास होती है, हर्बीवोर से कार्निवोर्स तक और कार्निवोर से माइक्रोब्स तक. तो द ग्रीन प्लांट, सन की एनर्जी कहाँ से कहाँ पास होती है? ग्रीन प्लांट टू हर्बीवोर्स. नेक्स्ट वन, प्लांट एंड लीव इन वाटर. प्लांट जो वाटर में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफेट्स. जो प्लांट्स वाटर में रहते हैं उन्हें हम हाइड्रोफेट्स कहते हैं. नेक्स्ट वन, विच ऑफ दीज इज नॉट ए नेचुरल हैबिटेट. इनमें से कौन सी एक नेचुरल हैबिटेट नहीं है? सी, डेजर्ट, जू, माउंटेन. तो जू जो है वो एक नेचुरल हैबिटेट नहीं है. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द दीज इज नॉट एन अडेप्टेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स. इनमें से कौन सी एक एक्वेटिक एनिमल्स की अडेप्टेशन नहीं है? गिल्स, फिन्स, स्लीपरी स्किन, पैडल सोल. तो पैडल सोल जो होते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स की अडेप्टेशन नहीं है, ये कैमल्स में मोस्टली पाई जाती है. तो डेजर्ट्स में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनकी ये अडेप्टेशन है. नेक्स्ट वन, विच ऑफ दीज इज द बेस्ट सॉइल फॉर एग्रीकल्चर. इनमें से कौन सी सॉइल एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है? तो लोमी सॉइल. लोमी सॉइल जो होती है वो एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट सॉइल है. नेक्स्ट वन, विच ऑफ दीज द डिकम्पोजर. इनमें से कौन से डिकम्पोजर हैं? वल्चर, बैक्टीरिया, हाइना, जैकल्स. तो वल्चर, हियाना एंड जैकल ये सब स्क्वेंजर्स हैं, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोजर है. द आंसर इज बैक्टीरिया. नेक्स्ट वन, विच ऑफ दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग अप टू द कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम इन द एयर. इनमें से कौन से कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में ऐड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? एक्सेसिव कटिंग ऑफ फॉरेस्ट को कट करना, इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल. तो ये सभी ही, इन सभी से ही कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट एयर में बढ़ती है. तो ऑल ऑफ दीज आर रिस्पॉन्सिबल. द आंसर इज ऑल ऑफ दीज. आफ्टर दैट फिल इन द ब्लैंक्स. लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट आर कोल्ड डैश कंपोनेंट्स. तो लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट आर कोल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स. किसी भी इन्वायरमेंट में जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बायोटिक कंपोनेंट्स. और जो नॉन लिविंग होते हैं उनको अबायोटिक. नेक्स्ट वन, द टिप्स ऑफ लीफ ऑफ रेन फॉरेस्ट ट्रीज. द टिप ऑफ द लीव्स ऑफ रेन फॉरेस्ट ट्रीज आर कोल्ड. रेन फॉरेस्ट ट्रीज की टिप्स को क्या कहा जाता है? ड्रिप टिप्स. क्या कहा जाता है? ड्रिप टिप्स. आफ्टर दैट, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव बिलो डैश डिग्री सेल्सियस फॉर लॉन्ग. तो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर पाते. तो 0 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट वन, लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर. तो डैश सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. कौन सी सॉइल जो है वो सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर है? लोमी सॉइल. नेक्स्ट वन, डैश लेयर इज द एटमोसफियर प्रोटेक्ट एटमोसफियर फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. कौन सी लेयर हमारे अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है? ओजोन लेयर. ओजोन लेयर इन द एटमोसफियर प्रोटेक्ट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. आफ्टर दैट आंसर इन वन वर्ड. द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग थिंग्स विद देयर सराउंडिंग. लिविंग थिंग्स के उनके सराउंडिंग से जो रिलेशन होता है उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी. नेक्स्ट वन,
प्लांट जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ज़ीरोफिट्स। जो प्लांट्स डेजर्ट में ग्रो करते हैं उनको ज़ीरोफिट्स कहा जाता है, जो वाटर में ग्रो करते हैं उनको हाइड्रोफिट्स कहा जाता है। नेक्स्ट वन, एनिमल विच ईट प्लांट। एनिमल जो प्लांट्स को ईट करते हैं उन्हें हर्बीवोर्स। एनिमल विच फीड ऑन डेड एनिमल्स। जो डेड एनिमल से अपना फूड लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम स्क्वेंजर्स कहते हैं। स्क्वेंजर्स, SCAVENGER। एनिमल विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। जो लैंड पर भी रह सकते हैं, वाटर पर भी रह सकते हैं, उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, एम्फीबियन। उनको हम कहते हैं एम्फीबियन, AMPHIBIAN। नेक्स्ट वन, द सोयल स्टेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। कौन सी सोयल जो होती है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी बेस्ट सोयल मानी जाती है, लोमी सोयल। लोमी सोयल जो होती है वो बेस्ट सोयल होती है क्योंकि इसमें से एयर आसानी से पास कर सकती है और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी हाई होती है। नेक्स्ट वन, द स्ट्रक्चर विच हेल्प फिश टू स्विम इन वाटर। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर फिश को वाटर में स्विम करने में हेल्पफुल करता है, स्ट्रीमलाइन एंड स्पाइंडल बॉडी। उनकी जो स्ट्रीमलाइन और स्पिंडल शेप की जो बॉडी होती है वो उनको आसानी से वाटर में स्विम करने के लिए हेल्पफुल होती है। फॉर दिस एक्सरसाइज टुडे यू विल राइट इन योर बुक्स। ओके स्टूडेंट्स, so up to here you will do today and learn it also. Okay, thank you.